सत श्री अकाल बेटा जी। आज हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर रही हैं जब हमें कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया जाए। कॉम्प्लेक्स का मतलब है सीरीज भी साथ में और पैरेलल भी साथ में मिक्स्ड हो। हमने लास्ट वीडियो में पैरेलल और सीरीज अलग अलग किए थे। अगर ये एक ही सर्किट में, जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, पैरेलल भी है और बाकी दूसरे रेजिस्टर्स भी हैं, तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनके लिए हम इस वीडियो में 4 क्वेश्चन करेंगे और ट्राई करेंगे उनको किस तरह से सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यानी कि इस सर्किट में देखिए, यहाँ पर ये दो रजिस्टर दिख रहे हैं 4 ओम के, और ये 4 ओम के दो रजिस्टर दिख रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं पैरेलल कौन से हैं? ये दोनों पैरेलल हैं। कैसे बता रहे हैं? क्योंकि ये देखिए, इसकी दोनों की राइट साइड देखिए एक कॉमन कनेक्शन है और लेफ्ट साइड देखिए कॉमन कनेक्शन है। तो यानी कि ये दोनों क्या हुए? पैरेलल में हुए। तो सबसे पहले हमारा ध्यान यहाँ जाएगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, डायग्राम बनाते जाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे फोकस कर रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए। तो इसलिए वोल्टेज अगर नहीं दी होगी तब भी हमारा काम चल जाएगा। तो हम यहाँ पर सबसे पहले इस सर्किट को सॉल्व करते हैं। ये डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ मैं, इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो यहाँ पर एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं। 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। फिर r इक्वलेंट के लिए उल्टा कर देते हैं रेसिप्रोकल को और आंसर ले लेते हैं। बट यहाँ पर मैं सिंपली कैसे कर रहा हूँ, शॉर्टकट मेथड से। 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 8, और कितना हो जाएगा 16/8 2। तो हमारा ये तो 4 ओम ही रहेगा, इसको छेड़ा नहीं, सिर्फ डॉटेड को छेड़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आएगी इन दोनों पैरेलल सर्किट की, वो आएगी 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 4 इज 8, यानी कि 2 ओम की रेजिस्टेंस आएगी। अब आगे चलते हैं। बाकी जब डॉटेड सॉल्व हो गया तो जो बाकी है वैसे का वैसा हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर था 4 ओम। अब ये जो 3 रजिस्टर हमारे पास आए हैं ये सीरीज में है, यानी कि एक के बाद एक लगे हुए हैं। तो अगर सीरीज को सॉल्व करना रजिस्टर में, तो हम सिंपली ऐड करते हैं, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि 4 ओम प्लस 2 6 ओम प्लस 4 10 ओम। तो जो हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो 10 ओम की आएगी। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए, डायग्राम बनाइए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके और आपको जो सर्किट्स हैं वो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने आ सके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं यहाँ क्या क्या है। यहाँ 5 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है एक, और उसके बाद यहाँ से वायर्स थोड़ी सी मल्टीप्लाई हो रही हैं, 3 वायर्स आ रही हैं यहाँ से, और यहाँ से देखिए 3 वायर्स आ रही हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, ये तीनों रजिस्टर के लिए कॉमन है। देखिए, इसकी लेफ्ट साइड देखिए, इसकी लेफ्ट साइड देखिए, इसकी लेफ्ट साइड देखिए, यहाँ मिल रही है, और इन दो तीनों की राइट साइड यहाँ मिल रही है। जब भी हमें कॉमन कनेक्शन मिल जाएंगे तो हम इन्हें पैरेलल सर्किट बोलेंगे। तो पैरेलल सर्किट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, ये सॉल्व कर रहे हैं, ध्यान रहे। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन का आंसर निकालने का है कि इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम तो नहीं कर सकते क्योंकि सीरीज नहीं है, तो हम 1/r इक्वलेंट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/r इक्वलेंट, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, ये हो जाएगा 3/5। अब r इक्वलेंट के लिए उल्टा कर देंगे, इसलिए r इक्वलेंट क्या हो जाएगा 5/3। तो अब डायग्राम बना देते हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स जो है हमारा पैरेलल सर्किट हमने सॉल्व कर दिया। तो 5 ओम का रजिस्टर ये ऐसे का ऐसे, और यहाँ पर आ गया हमारा जो हमने इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला 5/3। और अब ये यहाँ पर देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर 6 ओम का रजिस्टर है, और यहाँ पे इसके पैरेलल में एक और रजिस्टर लगा है, वो भी 6 ओम का है। अब देखिए, अब क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ डॉटेड लगा देते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पैरेलल में है, ये तो दो ही सर्किट है। तो 6 इंटू 6 36 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 6 12। यहाँ पे 3 आ जाएगा 3 ओम का। तो इसका भी सर्किट हम वो कर लेते हैं।
ये आ गया 3 ओम का। ये देखिए यहाँ से निकाला था, यहाँ वैल्यू डाल दी। 5 ओम यहाँ पर है। 5/3 कितना हो जाएगा? 1.66 ओम के लगभग हो जाएगा, लगभग। और यहाँ पर ये ले लेते हैं। अब ये तीनों फाइनली कितने आ गए? हमारे सीरीज में आ गए। तो जब भी सीरीज में आएंगे तो हम सिंपल एडिशन कर देते हैं। 5 3 8 और 1.66 यानी कि 9.66 ओम। तो यहाँ पे आर इक्वलेंट जो निकल जाएगी वो 9.66 ओम की निकल जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 4 और ये 4, ये तीनों सीरीज में है। सीरीज रजिस्टर कर सॉल्व करना बहुत इजी है, तो मैं पहले इनको सॉल्व करूंगा। आप प्रैक्टिस के लिए क्या कर सकते हैं, पेंसिल से बनाइए और मिटाते जाइए और उसकी जगह रिजल्टेंट लिखते जाइए। तो उस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह से भी समझ सकते हैं, यानी कि पार्ट्स में प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे 2 4 4 कितना हो जाएगा ऐड करके? 4 + 4 8 और +2 10। अब इसके सिवा ये हो जाएगा 10 ओम का। सीरीज में बनाने की ज़रूरत नहीं, हम समझ जाते हैं सिंपली। अब डायग्राम को बना लेते हैं। ये 10 ओम का है, यहाँ 20 ओम है, यहाँ 15 ओम है, और यहाँ पे हमने इसको सॉल्व कर चुके हैं। अब ये भी हमारा 10 ओम का है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, ये दोनों जो हैं ये क्या किस में है? पैरेलल में है। तो इनको सॉल्व कर लिया जाए। पैरेलल में कैसे पता लगा? देखिए इन दोनों की ये साइड्स देखिए यहाँ मिल रही हैं, और इन दोनों की दूसरी जो लोअर साइड्स हैं वो यहाँ पे मिल रही है। जब कॉमन कनेक्शन मिलता है तो हम उन्हें पैरेलल कहते हैं कि ये पैरेलल में लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इनको सॉल्व कीजिए। ये शॉर्टकट मेथड में मैं डॉटेड लगा देता हूँ, जिससे याद रहे किस चीज़ को सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ हो जाएगा 20 × 10 200 डिवाइडेड बाय 30। 20 + 10 30 होता है, 20/3। तो ये निकल जाएगा 6.66 के लगभग, 6.66 ओम। ये हमने इन दोनों का पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो अब हमारा डायग्राम हो जाएगा कुछ इस तरह का, 10 ओम। अब इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो इसकी जगह इसकी इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो लिख देते हैं 6.66 ओम, या 20/3 ही लिख दें, आपकी मर्जी है। और यहाँ पर 15 ओम। तो ये हो जाएगा। अब तीनों सीरीज में है, तो यहाँ पर सिंपली 25 + 6 कितना होता है? 31.66। तो आर इक्वलेंट जो निकलेगा 31.66। यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैंने लास्ट डायग्राम नहीं बनाया जिसमें हम सिंपल आर इक्वलेंट के साथ कनेक्शन दिखाएंगे। आप वो बना लीजिएगा जब आप प्रैक्टिस करें। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा। और उसके बाद अगर आप निकाल लेते हैं उसके बाद वेरीफाई कर लेंगे आंसर को। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ रेजिस्टेंस किस तरह से दिए हैं। ये 7 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी 7 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी 7 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे ये 2 की दे रखी है, 2 की, यहाँ पर 6 की, ये 2 4 3। एक ही नई चीज़ आ रही है यहाँ पर बीच में, एक यहाँ पर 6 की ओम की रेजिस्टेंस दी हुई है। यही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है। अभी तक इस तरह से हमारे को रेजिस्टेंस नहीं आई, बहुत ही सिंपल है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें देखना है सबसे पहले इजीली क्या निकाल सकते हैं। कुछ आपको दिख रहा है यहाँ पर, सबसे इजीली सबसे पहले क्या निकाल सकते हैं? यस, तो यहाँ पर ये जो 2 और 4 है, इसको हम जो सीरीज में है इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि जब सीरीज में तो सिंपल 2 + 4 6 ओम की हो जाएगी, बाकी सब इसी तरह रहेगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर समझ लीजिए, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बड़ा है, बार बार बनाने की हमें दिक्कत ना है, इसलिए यहाँ से कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ये देखिए, ये हमारा 6 ओम हो चुका है। 6 ओम हमने यहाँ की रेजिस्टेंस निकाल ली। अब इसको नीचे ले जाते हैं, और ये वायर जैसी थी वैसी 6 की, और यहाँ पर 3 की। ये ऐसे ही कंटिन्यू होगा, बाकी कुछ छेड़ा नहीं है। अब बताइए कुछ कर सकते हैं सॉल्व? तो ये देखिए यहाँ पर ये दोनों पैरेलल में हैं, चाहे जैसे मर्जी पड़े हों, कितनी भी किस तरह से भी वायर लगी हो, हमें देखने हैं कॉमन कनेक्शन। दोनों की राइट प्लेट जो है, राइट साइड जो है यहाँ पर मिल रही है, और लेफ्ट साइड जो है यहाँ मिल रही है। तो इन दोनों के कॉमन कनेक्शन है, तो ये पैरेलल में हुए। पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं? 6 × 6 36 डिवाइडेड बाय 6
प्लस 6 यानी कि 36/12। तो फिर भी मैं आपके समझाने के लिए यहाँ डॉटेड लगा देता हूँ कि इसको सॉल्व किया जा रहा है, ये जो है पैरेलल में इनको सॉल्व किया जा रहा है। अब आगे चलते हैं। 6 ओम की है और इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें एक रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अब कौन सी, ये 3 वाली को तो छेड़ा नहीं था तो ये तो वैसे ही रहेगी 3 की। ये कितनी हो जाएगी, इन दोनों का रेजिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, 6 इंटू 6, 6 प्लस 6, 36 डिवाइडेड बाय 12, 3। तो ये 3 ओम की ये आ जाएगी। अब देखिए इससे आगे कैसे जाएं। अब हम काफ़ी कुछ, ये लगभग पार्ट हम लगभग सॉल्व कर चुके हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सीरीज में है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 6 ओम। ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6 ओम। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं। ये 6 ओम सॉल्व हो गया। अब देखिए इसको फिर से ड्रॉ कर रहा हूं। ये 6 ओम का, और ये भी सॉल्व कर लिया, ये भी हमारा आ गया 6 ओम का। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे क्योंकि मुझे यहाँ पर इनके पैरेलल कनेक्शन दिख रहे हैं। तो हमारी जो इनकी रिजल्टेंट आएगी वो उसी तरह से इसको सॉल्व कर रहे हैं। 6 इंटू 6 36, 6 प्लस 6 12, 12 3 जा 36। आगे चलते हैं। तो यानी कि अब हम यहाँ तक, ये वाला 6 तक पूरा सॉल्व कर चुके हैं और यहाँ पर हमें जो रिजल्टेंट मिला है वो 3 ओम का मिला है। तो अब इस पूरे सर्किट को, ये जो राइट साइड है इसकी जगह हम 3 ओम का लगा देते हैं रजिस्टर। तो अब मैं पूरा बना लेता हूँ। ये जो डॉटेड से शो कर रहा था, अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि अब छोटा ही रह गया है। ये 7 का है, ये भी 7 का है, 7 का है, और यहाँ पर 2 का है, और ये सारा पार्ट जो सॉल्व हो के 3 का आ गया है। ये ऊपर सॉल्व किया हमने 3 का, और हमारी वायर जो है यहाँ पर 2 करके फिर 7 से मिल जाएगी, यानी कि यहाँ मिल जानी है 2। ये हमारा निकला 3। आप किसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं सीरीज में। तो जैसे ही आप एक स्टेप पूरा कर लेंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमें पता लग ही जाता है। मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ थोड़ी सी वायर मेरे से ऊपर नीचे बन गई है, तो ये वायर तो हम कितना भी डाल सकते हैं। जैसे हमने बोला था कि वायर फ्री होती हैं, वायर की रेजिस्टेंस काउंट नहीं होती है। तो आपने अगर ऊपर नीचे वायर हो जाए तो हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। दोबारा से बना लेते हैं इसको। अब यहाँ क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस में, ये हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2, जो कि रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो सिंपली ऐड होती हैं, 7 की हो जाएगी। तो अब हमारा डायग्राम हो गया ये 7, ये भी 7 की है, यहाँ पर भी 7 की है। अब वायर्स थोड़ी सी ठीक लग रही हैं 7 की, और इसका भी एडिशन हमारा जो आया वो आया 7 का। अब कौन सी पैरेलल में है, देखिए जैसे ही पिछला स्टेप खत्म हुआ नेक्स्ट स्टेप हमें दिख जाता है। तो ये 7 और 7 देखिए दोनों के कॉमन कनेक्शन मिल रहे हैं, तो ये दोनों अब पैरेलल में हो गए। तो इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, डॉटेड लगा देता हूँ। 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 14, ये पैरेलल में आ गए। तो 49/14 कैलकुलेटर से आप निकाल लीजिएगा कितना आएगा। अब इसका रिजल्टेंट के बाद यहाँ पर आ जाएगा ये 7, ये 49/7 और ये 7। अब जो रेजिस्टेंस आएगी हमारी इक्विवेलेंट निकलने वाली है, क्योंकि ये सीरीज में है। 7 + 7 + 49/7 कितना होगा इसका टोटल, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।